पुलिस ने 1972 के शुरू में भुट्टो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से कहा कि पुलिस का इंतज़ाम आप संभालें। चुनाचे उन्होंने एक तरह से पुलिस को नाकाम करने की कोशिश की। भुट्टो ने फ़ैसला किया कि जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम को फ़ारिग किया जाए। नाज़रीन, मैं आपसे एक और वाक़या आज तारीख़ का शेयर करना चाहता हूँ और इसका तज़किरा मलफूफ़ अंदाज़ में ज़्यादा वाज़े तौर पर जनरल मजीद मलिक ने भी किया है। वाज़े तौर पर नहीं, लेकिन मलफूफ़ अंदाज़ में बिलवास्ता तौर पर उन्होंने भी किया है। जनरल गुल हसन जब आर्मी चीफ़ बने डिबैकल के बाद, यानी मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, ढाका के अलग होने के बाद, जब वो आर्मी चीफ़ बने तो वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, 4 स्टार जनरल नहीं थे। उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ शुरू में तो अच्छे मरासम थे, लेकिन बाद में उनके मरासम बिगड़ते गए और ख़ास तौर पर ये मरासम उस वक्त बिगड़े जब पुलिस ने 1972 के शुरू में भुट्टो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी और पंजाब पुलिस ने ख़ास तौर पर यह बगावत की। हालात ख़राब होते गए और उस वक्त के चीफ़ मिनिस्टर जो थे सूबे के मुस्तफ़ा खर, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से कहा कि पुलिस का इंतज़ाम आप संभालें। चुनाचे उन्होंने एक तरह से पुलिस को नाकाम करने की कोशिश की। इस दौरान भुट्टो ने एयर फोर्स के सरबराह एयर मार्शल रहीम से कहा कि आप अपने जहाज़ लेकर आएँ और निचली परवाज़ करते हुए कुछ गोलियां चलाएं ताकि पुलिस के जो बागी अनासर हैं उनको डराया धमकाया जा सके, जिस पर एयर मार्शल एयर अब्दुल रहीम ख़ान ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया जो है वो इसलिए नहीं है कि हम अपने लोगों पर स्ट्रैफिंग करें, अपने लोगों पर गोलियाँ चलाएँ। चुनाचे उनके और भुट्टो के इख्तलाफात पैदा हो गए। एक ये वजह थी। दूसरा, जनरल गुल हसन जो थे वो इस बात से नाराज़ थे कि भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो सरकारी मामलात में मुदाखलतें शुरू कर रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह में, जो कि मज़दूर यूनियन थी और उसको पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी, वो वहाँ पर स्ट्राइक्स या हड़तालें कराती थी, जिसके नतीजे में POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पैदावार जो है कम होती जा रही थी। इस पर जनरल गुल हसन ने एहतजाज भी किया था। ये वो बातें थी जिनसे भुट्टो साहब नालां थे। वो समझते थे कि जनरल गुल हसन और जनरल रहीम दोनों ये समझते हैं कि वो दोनों भुट्टो साहब को इक़्तिदार में लाए हैं, इसलिए वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, वो भुट्टो को डिक्टेट करवाना चाहते हैं। चुनाचे मिस्टर भुट्टो ने फ़ैसला किया कि जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम को फ़ारिग किया जाए और उनकी फ़रागत जो है वो बड़े दिलचस्प अंदाज में हुई और इस बारे में बहुत सी किताबों में लिखा गया। ख़ुद भुट्टो साहब ने भी लिखा है, मुस्तफ़ा खर ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और एयर मार्शल रहीम ख़ान ने अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में बताया कि किस तरह मिस्टर भुट्टो ने उनको, यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल गुल हसन और जनरल रहीम को रावलपिंडी में प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाने पे बुलाया रात के वक्त और उनके सामने 2 फाइलें रख दी और कहा कि ये फ़ाइलें पढ़ें। जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम कहते हैं कि जब हमने ये फ़ाइलें खोली तो उन पर लिखा हुआ था कि आप दोनों हज़रात इस्तीफ़ा दें, यानी उनके इस्तीफ़े उनके सामने रख दिए गए थे। चुनाचे मिस्टर भुट्टो ने कहा अचानक कहा डिनर के दौरान कि आप दोनों हज़रात इस्तीफ़े दें, मैंने पहले ही आपकी जगह 2 नए सरबराह मुकर्रर कर दिए। जनरल टिक्का खान को मैंने आर्मी चीफ़ बना दिया है और दूसरे एयर मार्शल को मैंने सरबराह बना दिया एयर फोर्स का, और वो दूसरा सरबराह जो था एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी था। चुनाचे
उनको मजबूर किया गया कि वो उन फाइलों पे दस्तखत करें और मुस्तफ़ी हो जाए। इस इस्तीफ़े के बाद, जो कि एक ड्रामाई अंदाज में उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, दोनों को, जनरल गुल हसन और मार्शल रहीम को मुस्तफ़ा खर अपनी गाड़ी में बिठाकर लाहौर ले गए और उनके साथ उस वक्त जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे मुस्तफ़ा जतोई वो भी थे। दोनों गवर्नर हाउस में चले गए और एयर मार्शल रहीम और जनरल गुल हसन को गवर्नर हाउस में रखा गया लाहौर में 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद उनको रिलीज़ किया गया और जनरल गुल हसन को ऑस्ट्रिया में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया और एयर मार्शल रहीम को एक और मुल्क में सफ़ीर मुकर्रर करके भेज दिया गया। इस तरह भुट्टो ने पाकिस्तान आर्मी के सरबराह और एयरफोर्स के सरबराह को, जिनसे वो नाराज़ थे और जिनके बारे में उनकी राय ये थी कि ये दोनों साजिश कर रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार से अलग किया जाए, यानी मार्शल लगाया जाए, दोनों को उन्होंने अलग कर दिया इक़्तिदार से। जनरल टिक्का खान को और एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी को उनकी जगह नए सरबराह मुकर्रर किया गया और इसका ऐलान कर दिया गया। ये दोनों हजरात चुपके से मुल्क छोड़कर चले गए। भुट्टो ने इस तरह अपने ख़िलाफ़ एक फ़ौजी बगावत को, जो कि सोची जा रही थी या जिसका एक मंसूबा बनाया जा रहा था, उसको भी नाकाम कर दिया।